हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में चर्चा करेंगे अपन अक्टूबर के करंट अफेयर्स के जो भी पुरस्कार न्यूज में रहे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। इस तरह ये अपना अंतिम लेक्चर होगा। इस तरह जो भी अक्टूबर का करंट अफेयर्स है वो पूरा यहाँ पर चर्चा कर ली गई है। राइट, तो देखते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे जो भी अक्टूबर माह में पुरस्कार वगैरह सम्मान दिए गए उनके बारे में। सबसे पहला है फेमिना मिस इंडिया 2024। दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब है वो किसने जीता है? वो जीता है निकिता ने। निकिता पोरवाल ने। निकिता पोरवाल है गाइस, वो उज्जैन की रहने वाली है। ठीक है, इन्होंने ये खिताब जीता है। बेलोन डी और अवार्ड 2024। दोस्तों, स्पेन के फुटबॉलर है रोड्रिगो हेनाडेस केस्टकेटे को ये अवार्ड दिया गया है। इनके स्पेन के रहने वाले हैं एक फुटबॉलर रोड्रिगो हेनाडेस केस्टकेटे। कौन सा अवार्ड है? बेलोन डी और अवार्ड 2024। दोस्तों, ये अवार्ड है वो फुटबॉल क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ठीक है, विमेन्स कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है एतेना बेनामती को, जो कि बार्सिलोना की रहने वाली है। फिर आता है 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। ये दिया गया है राजश्री बिड़ला को। इनको राजश्री बिड़ला को दिया गया है 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार। दोस्तों, ये पुरस्कार है वो प्रबंधन, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक मामले, शिक्षा, संस्थान निर्माण, कला संस्कृति, उत्कृष्ट कार्य में जो भी योगदान देता है वो उन पर दिए जाने वाला ये पुरस्कार है। इन पर काम करने वाला यह पुरस्कार भारतीय नागरिक को दिया जाता है। ठीक है, इनको दिया जाता है, जो भी व्यक्ति भारतीय है उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो राजश्री को जो पुरस्कार दिया गया वो 25वां है। ठीक है, 14 अक्टूबर 2024 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो पहले तो ध्यान रखना है कि वर्ल्ड स्पेस अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड दिया गया है इसरो के जो चेयरमैन थे एस सोमनाथ, उनको प्रोवाइड करवाया गया। इनका मिशन था चंद्रयान मिशन, जो कि बहुत ज्यादा कामयाब रहा। उन्हीं के उपलक्ष्य में एस सोमनाथ को यह पुरस्कार दिया गया है। फिर आता है 54वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दोस्तों, 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जा सकता है कि 54वां जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को। और स्पेस अवार्ड है वो दिया गया एस सोमनाथ को। अब अपन चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में। सबसे पहले चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो गाइस, चिकित्सा की कैटेगरी में दो व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया। एक है विक्टर एम्ब्रोस को और गेरी रूव कुन को। अजीब से नाम है ये, विक्टर एम्ब्रोस गेरी रूव कुन। इनको जो माइक्रो आरएनए है उसकी खोज के लिए अवार्ड दिया गया है। जो कोविड-19 की वैक्सीन थी उसमें माइक्रो आरएनए का प्रयोग करके वैक्सीन बनाई गई थी, उसी खोज के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया नोबेल पुरस्कार। वही भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है वो जेफरी ए हिंटन को, जॉन जे होफील्ड को दिया गया। दो व्यक्ति को, जेफरी ए हिंटन और जॉन जे होफील्ड को, जो कि दोनों अमेरिका के रहने वाले हैं। गाइस, ये अवार्ड है मशीन लर्निंग से जुड़ी हुई जो नई टेक्नोलॉजी है उसके विकास के लिए आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स पर आधारित है। इस पर यह अवार्ड दिया गया भौतिकी विज्ञान पर नोबेल पुरस्कार। वहीं रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है वो तीन व्यक्तियों को दिया गया है। डेविड बेकर, जॉन जंपर, जो कि दोनों अमेरिका के रहने वाले हैं, और डेविड हासाबिस, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, उनको यह अवार्ड दिया गया है। ये प्रोटीन निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, उसे विकसित करने के लिए रसायन क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, फिर साहित्य क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो जापान का एक संगठन है निहोन हिनाक्यो हिडानक्यो है। निहोन हिडानक्यो, ये जापान का एक संगठन है जिससे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024। गाइस, ये संगठन है वो परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। वर्तमान में परमाणु हथियारों को लेकर बहुत ही जो शंका है वो बनी रहती है लोगों में। इसी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले जापान के इस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2024 प्रोवाइड करवाया गया है। फिर साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये होन
हान कांग को दिया गया है। किन्हें? हान कांग को दिया गया, जो कि दक्षिणी कोरिया की लेखिका है। गाइस, ये अवार्ड है वो मानव जीवन की त्रासदियों और उतार चढ़ाव पर इन्होंने लेखन लिखा था, उसके उपलक्ष्य में यह अवार्ड इनको दिया गया है। इनके चर्चित उपन्यास है द वेजिटेरियन और ग्रीक लेखक। पूछ लिया जाए कि जब द वेजिटेरियन और ग्रीक लेखक उपन्यास किसके हैं, तो वो है हान कांग के, जो कि दक्षिणी कोरिया की लेखिका है, जिनको साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया है। फिर आता है इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार। इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार है वो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तीनों है वो अमेरिका के रहने वाले हैं, जिनका नाम है डोरेन एसगोल्यू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। ये नाम है 3 व्यक्तियों को दिया गया है इकोनॉमी का पुरस्कार। दोस्तों, इन्होंने संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनका प्रभाव क्या होता है, उस पर रिसर्च करने के लिए यह अवार्ड इनको दिया गया है। राइट, तो नोबेल पुरस्कार के बारे में अपन ने चर्चा की। ठीक है, अपन चर्चा करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले है F-35 के बारे में। एक लड़ाकू जेट है F-35, उसके बारे में। दोस्तों, एशिया का सबसे एडवांस यह एक लड़ाकू विमान है अमेरिका का। ठीक है, इन्होंने बेंगलुरु में एक एयर शो हुआ था, इसमें शामिल हुआ था, ये इसमें भाग लिया था। इसके बारे में चर्चा की जाए तो ये 35 F-35 है वो 5वीं पीढ़ी का एक फाइटर जेट है। कौन सी पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का। स्टील्थ फीचर हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ तथा साथ ही लैंडिंग कर सकता है। ये किसी और अन्य देश के पास नहीं है, केवल और केवल अमेरिका के पास ही है। दोस्तों, ये 8000 किलो वजनी हथियार ले जा सकता है। साथ ही एडवांस सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वार ले जाने में भी यह सक्षम है। इसे रडार पकड़ नहीं पाता, टारगेट को ये तबाह करके वापस भी लौट सकता है। दोस्तों, 1.6 में की स्पीड के साथ ये गति करता है और इसकी स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है, और गति करने के साथ ये बहुत ज्यादा अच्छे से उड़ान भरता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एफ जो लड़ाकू जेट विमान है F-35, ये अमेरिका का है। यह अदिति 2.0 और DISC-12 के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में अपने जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने इसकी शुरुआत की है 7 अक्टूबर 2024 को। इनकी शुरुआत है वो मानाकेसा सेंटर नई दिल्ली से की है, जहां पर डीप कनेक्ट 4.0 का आयोजन चल रहा था, वहां पर इसकी शुरुआत की है। ये रक्षा क्षेत्र में नवाचार, उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए है। तो आप तो ध्यान रखना, अदिति 2.0 और DISC-12 क्या है? ये रक्षा क्षेत्र से, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, आगे किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च किया है? तो गाइस, जापान की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जापान ने लकड़ी का बना एक उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर जो अंतरिक्ष में जो कचरा बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जापान ने लकड़ी का एक उपग्रह लॉन्च किया है। उपग्रह का नाम है लिग्नो सेट। ठीक है दोस्तों, इस उपग्रह बनाने में जिस लकड़ी का प्रयोग किया गया वह है मंगोलिया की हानो की लकड़ी। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग है वो स्पेस एक्स मिशन के माध्यम से पृथ्वी से 400 मीटर की ऊंचाई पर की गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लकड़ी का उपग्रह है वो हाल ही में जापान ने बनाया है, जिसका नाम है लिंगोनो सेट। फिर अपन युद्धाभ्यास मालाबार के बारे में जानेंगे। मालाबार एक्सरसाइज है उसके बारे में। दोस्तों, ये एक्सरसाइज है वो नौसैनिक युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन हाल ही में विशाखापट्टनम, जो अपना आंध्र प्रदेश है, वहां पर किया गया 8 से 12 अक्टूबर के बीच में। इसमें जो क्वाड कंट्रीज है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वो इसमें शामिल हुई सहभागी देश हैं। तो पूछ लिया जाए कि मालाबार एक्सरसाइज में कितने देश शामिल हैं? 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये क्वाड कंट्रीज भी हैं। ये है सी प्लेन सेवा के बारे में। दोस्तों, 9 नवंबर 2024 को आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा से सी प्लेन का ट्रायल रन है वो शुरू हुआ। यह 15 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इतने से 1500 फीट की ऊंचाई तक। दोस्तों, ये दक्षिणी भारत की पहली सी प्लेन सेवा होगी जो विजयवाड़ा से पुन्नम घाट से श्रीसेलम तक संचालित होगी। ठीक है, दक्षिणी भारत की पहली सी प्लेन सेवा है
जो विजयवाड़ा की जो पुन्नम घाट है वहां से शुरू होकर श्रीशैलम तक चलेगी। फिर आता है RSAF संयुक्त युद्ध अभ्यास के बारे में। गाइस हाल ही में इसके 12वें संस्करण का आयोजन किया गया 12 अक्टूबर को, सॉरी 21 अक्टूबर को 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका आयोजन है वो कलाईगुंडा में किया गया, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां पर कलाईगुंडा में। इसके भागीदार देश है वो भारत और सिंगापुर है। तो RSAF एक्सरसाइज है वो भारत और सिंगापुर की वायुसेना की जो एयरफोर्स है उसकी एक्सरसाइज है, जो कि पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में आयोजित की गई। राइट, तो इस तरह अपन ने अक्टूबर के पूरे करंट अफेयर्स की चर्चा कर ली है। अब अपन शुरू करेंगे नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि बहुत जल्दी में चर्चा कर लिया जाएगा। फिर अपन लास्ट में दिसंबर के करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह अपना 2 फरवरी को जो प्री होने वाला है उससे पहले पहले अच्छे से अपन जो भी करंट अफेयर्स है उसकी चर्चा कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।